हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे बच्चों कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। यानी आपके पास एक समान विद्युत क्षेत्र है और उस पर आपका एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तब स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है उसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। और बच्चों, यदि आपने नोट्स नहीं लिया है तो कांटेक्ट नंबर मैं हर वीडियो में देता हूं 9685299149 9685299149। एक छोटा सा अमाउंट लगता है, बाकी आप प्रॉपर नोट्स लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ये आपका स्थितिज ऊर्जा है क्या, इसके बारे में पहले बात करेंगे। क्योंकि यहां पर एक शब्द लिखा है एक समान विद्युत क्षेत्र, तरीका आपको समझना है, चीजें क्लियर हो जाएगी अपने आप। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, मतलब हमारे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र क्या कहलाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ हो, मतलब एक दूसरे को कहीं भी ना काटें, तो वो आपका एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये मैंने आपको फील्ड लाइन दिखाया, ये देखो भाई साहब, ये आपका ई है, ई मैंने यहाँ पे लिख दिया विद्युत क्षेत्र है, इसलिए ये डायरेक्शन भी बता दिया कि आपका डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से है। तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। कैसे हमने बता दिया, क्योंकि यहां पर देखिए जितने भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं समदूरस्थ हैं, समांतर हैं, ठीक है। अब यहां पर एक मैंने वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है दो विजातीय आवेश यदि अल्प दूरी पर स्थित हैं, जिसे मैंने कह दिया ए और ये बी। यहां पर मैं कहता हूं कि यहां पे ये प्लस क्यू आवेश है, यहां पर आपका माइनस क्यू आवेश है। यानी द्विध्रुव है तो दो आवेश से निर्मित होगा। अब यदि मैं बात करूं कि यहां पे जो कोण है वो थीटा कोण है, यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब इसमें स्थितिज ऊर्जा इसकी है क्या कि इसको हम मान के चलते हैं कि कोई ना कोई एक स्थित होगा, और जब वो स्थित में रहता है तब उसमें एक ऊर्जा संचित रहती है। अब आप कहोगे सर ये कैसे आता है, कैसे ऊर्जा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके पहले वाले थ्योरम में कि भाई साहब यहां पर दो आवेश है तो दो बल कार्य करते हैं। एक तो बल आपका हो जाता है क्यू ई, ठीक है, एक बल आपका इधर ये माइनस क्यू ई बल कार्य करता है, ठीक। अब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो यहां पर आपका प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण भी उत्पन्न होता है। अब जब ये बच्चों कहीं ना कहीं मान के चलता हूं कि ये बल नीचे की ओर लग रहा है, ये ऊपर की ओर लग रहा है, तो ये घूमने का प्रयास करता है और विद्युत क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करता है। अब जब ये विद्युत क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करेगा तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, और कार्य ही एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो एक परिभाषा, मानक परिभाषा दिया जाता है कि मान के चलते मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में हमारे पास एक क्या है, विद्युत क्षेत्र है, वो भी एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसको मानक स्थिति। और मानक स्थिति हम मान के चलते हैं कि थीटा बराबर π/2, मतलब ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, और इसको वर्तमान स्थिति पर मतलब 60 डिग्री पर ला रहे हैं, 45 डिग्री पर ला रहे हैं, 180 डिग्री पर ला रहे हैं, 0 डिग्री पर ला रहे हैं। तो इस मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, या कि इस वैद्युत द्विध्रुव पे जो संचित ऊर्जा होती है, वही आपकी बच्चों स्थितिज ऊर्जा होती है। अर्थात किसी विशेष स्थिति के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्योंकि आपकी बुक में कई सारे परिभाषाएं दी रहती है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपने कुछ और पढ़ा दिया, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक लाने में किया गया कार्य, जैसे मानक स्थिति हमने कहा 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति मतलब 0 डिग्री ला रहे हैं, या थीटा बराबर 45 डिग्री ला रहे हैं, या थीटा ही कोण घुमा रहे हैं, तो ये चीजें होती है। तो ये कहां से कहां नहीं होता है, हम कभी भी ऊर्जा निकालते हैं तो कहीं ना कहीं कार्य निकालना पड़ता है, क्योंकि भाई जो किया गया कार्य ही ऊर्जा है। कार्य ही क्या है, ऊर्जा, ये सबको पता है, कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। तो जो उसमें कार्य किया जाएगा वैद्युत द्विध्रुव में, वही ऊर्जा होगा। अब ये कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या होता है बच्चों, बल गुणे विस्थापन। अब ये बल क्या है, तो आपको मैं बता दूं कि जब बच्चों यहां पर
हमने कहा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा है तब बल युग्म आघूर्ण उत्पन्न होता है जिसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं और वो होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है? पीई साइन थीटा। तो ये बल हो गया। और विस्थापन का मतलब होता है कि जैसे मैं मान लीजिए इसको अल्प कोण घुमाया डी थीटा यदि घुमाया डी थीटा घुमाने पर ठीक है, जो कार हो जाएगा अल्प कोण घुमाएंगे तो अल्प कार होगा डी डब्ल्यू। और बल गुणे दूरी, तो ये बल जो है बल आघूर्ण वही कहलाएगा। और दूरी कितना हमने उसको घुमा दिया, कितना विस्थापित किया, बल गुणे विस्थापन, ये भी पता है कार बराबर होता है चाहे बल गुणे दूरी का हो चाहे बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन हमने कहा कि डी थीटा कोण घुमाया तो यहां टाउ डी थीटा हो जाएगा। अब टाउ का मान क्या होता है? तो टाउ का मान होता है पीई साइन थीटा। तो पीई साइन थीटा और डी थीटा हो गया। तो ये एक प्रोसेस है बच्चों कि हम यदि ऊर्जा निकाल रहे हैं, स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो किसी स्थिति विशेष के कारण, और हमने कहा कि मानक स्थिति मतलब 90 डिग्री मान लिए, तो मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक यदि ला रहे हैं तो मानक स्थिति कुछ भी हो सकता है। हमने माना कि 90 डिग्री से, तो कहीं ना कहीं किसी स्थिति विशेष के कारण जो ऊर्जा संचित होती है, तो भाई ऊर्जा क्या है? कार ही क्या है? ऊर्जा है, सबको पता है। तो हम उसको मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक 90 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में कार करा रहे हैं, तो वही कार जो होगा बच्चों कहीं ना कहीं एक ऊर्जा होगी और उसी कार की हम गणना करने जा रहे हैं। फिलहाल स्टेप बाय स्टेप यहां पे मैं समझाऊंगा। चूंकि यहां पर मैंने आपको परिभाषा बताया, तो सबसे पहले परिभाषा लिखना ही है कि किसी विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति विशेष के कारण, किसी स्पेशल स्थिति के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा होगी वही आपका स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। हम कहते हैं कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब उस पे जो वलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर होता है बच्चों पीई साइन थीटा। इतना तो आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब मैं कहता हूं पहले अल्प कोण, ये अल्प है बच्चों, जहां भी लिखेगा अन्य कोण नहीं है, याद रखिएगा अल्प कोण है। ठीक है, अल्प कोण मैं शॉर्टकट में लिखता हूं अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा तभी तो आपको समझ में आएगा। तो अल्प कार्य क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन। तो बल यहां पर बलयुग्म आघूर्ण है, विस्थापन आपका डी थीटा है। अब यहां पर बच्चों डी डब्ल्यू रहने दीजिए, टाउ का मान है पीई साइन थीटा डी थीटा। ये यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने आपको एक चीज बता रखा है इसके पिछले लेक्चर में कि कभी भी मान लीजिए एक छोटे से एरिया का क्षेत्रफल पता हो और बड़े से एरिया का निकालना है तो हमको समाकलन करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मैं एक अल्प कोण घुमाने में कार निकाला हूं और मैं कंडीशन लगा दूंगा कि मान लीजिए θ1 से θ2 कोण घुमाना चाहता हूं, तब कितना कार किया जाएगा। तो θ1 से अभी डी थीटा घुमाने में, θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। तो ये कार्य निकालना है। मैंने आपको बताया कि अल्प कार्य दे रखा है, यदि उसका समाकलन निकाल दोगे बच्चों तो कहीं ना कहीं बड़े से एरिया का मान निकल कर आ जाएगा। तो हमको जब W निकालना है पूरा, तो अल्प कार्य का समाकलन करना है। कहां से? θ1 से θ2 तक। चलो भैया, θ1 से θ2 तक dw का मान कितना बच्चों? यहां पर पीई साइन थीटा और डी थीटा, यहां भी थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ये W रहने दीजिए। अब आपको जो यहां पे कांस्टेंट दिख रहा पीई, उसे आप बाहर ले लो। जब बाहर ले लोगे तो अंदर बचेगा साइन थीटा डी थीटा। कहां से? θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक। अब समाकलन तो सबको पता है यार, 11th क्लास की फिजिक्स में इसीलिए समाकलन और अवकलन पढ़ाया जाता है। ये पीई है तो रहने दो बच्चों, साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। अब जब हम यहां पर लिमिट लगाते हैं, जैसे माइनस आप बाहर ले लो तो भी चलेगा और नहीं लेना है तो भी चलेगा, हम लिमिट लगाते हैं। माइनस बाहर लेके लिमिट लगाओ सर, तो समझने में आसान हो जाएगा। ठीक है, माइनस हमने बाहर ले लिया और हम स्टेप बाय स्टेप करते चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेने का बराबर हम मौका देंगे, समय देंगे आपको। आगे चलो बच्चों, माइनस पीई हो जाएगा,
पहले अपर लिमिट यानी ऊपर वाले को रखते हैं, तो भैया ये cos थीटा 2 हो जाएगा। फिर नीचे वाले को रखते हैं, cos थीटा 1 हो जाएगा। पर ध्यान ये देना है कि बीच में माइनस लगाते हैं, जब भी लिमिट लगाते हैं तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब हमने कहा मानक स्थिति, मानक स्थिति कितना हमने मान के चला, मानक स्थिति हमने आपसे कहा, मानक स्थिति हमने कहा कि थीटा 1 मतलब π/2 से, ठीक है, कहां तक लाना चाहते हैं बच्चों हम, वर्तमान स्थिति तक, वर्तमान स्थिति तक, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति। वर्तमान स्थिति हम कितना लाना चाहते हैं कि भाई थीटा 2 बराबर थीटा तक। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, 40 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां तक लाने में किया गया कार्य, तो कितना हो जाएगा, W बराबर माइनस PE हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे थीटा 2 का मान थीटा है तो यहाँ पे cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा 1 का मान 90 डिग्री, तो cos 90 मतलब π/2, और cos 90 का मान 100 होता है, ये सबको पता है, तो इसका कोई वैल्यू रह नहीं गया, तो बचेगा माइनस PE cos थीटा। ये आ गया बच्चों आपका W। ये W कार, अब चूंकि कार ही ऊर्जा है, चूंकि कार ही ऊर्जा है, यही जो कार है संचित ऊर्जा में, मतलब ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चूंकि यहां पर आप लिखोगे कि कार जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो U बराबर आ गया माइनस PE cos थीटा, ठीक है। यहां पर आपको लिखना है, समय दूंगा, बिल्कुल परेशान ना हो। यहां पर मैं इसीलिए पूरा विधिवत लिख रखा बच्चों कि अल्पकार निकाल लिया, फिर हमको पूरे घुमाने में किया गया थीटा 1 से थीटा 2 के लिए, तो हम समाकलन लगा देंगे बच्चों, P sin थीटा डी थीटा, P बाहर ले लिया, sin थीटा का समाकलन हो गया। पहले हमने अपर लिमिट रखा थीटा 2 और फिर थीटा 1 रखा, वही पोजीशन आ गया। लेकिन हमने कहा कि वर्तमान स्थिति तक लाने में, मानक स्थिति यानी 90 डिग्री से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किया गया कार्य, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू पुट करोगे बच्चों, चीजें ठीक है। यहाँ पे माइनस रहेगा, सॉरी थीटा 1 से थीटा 2, मतलब ये आपका थीटा 2 है अपर लिमिट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे पक्षांतर हो जाएगा, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे आपका थीटा 1 इधर क्यों आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और थीटा 2 बाद में हो गया। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है भाई, आप कहीं भी लिख सकते हो, पर आंसर वही चीज आएगा। ये माइनस PE cos थीटा आ गया, ये आपका हो गया। चूंकि ये जो आपका किया गया कार्य है ये ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये जो किया गया कार्य बच्चों ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, इसलिए U बराबर माइनस PE cos थीटा आ जाता है। और वही चीज हमने वहां पे दिखा दिया, वही चीज यहाँ पे भी लिखा है। आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं। कोई लोग से कहते हैं, कभी कभी मैसेज भी करते हैं सर आप 2-2 पेज दिखाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। मैं सिस्टमेटिक आपको समय देता हूं स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सके। अब यहां से कंडीशन आप लगा सकते हो। कंडीशन का मतलब देखो, जैसे मैंने कहा कि U बराबर माइनस PE cos थीटा है, ठीक है। अब मान के चलता हूं यदि थीटा का मान 0 डिग्री, तो जब cos 0 रखूंगा बच्चों, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो यहां पर आपका मान आ जाएगा U बराबर माइनस PE, है ना। क्यों, क्योंकि cos 0 का मान 1 हो जाता है, न्यूनतम हो गया, है ना। कहने का मतलब यहां पर स्थायी संतुलन की स्थिति में है। अब यहां पर कंडीशन ये है कि यदि थीटा बराबर 90 हो जाए, 90 हो जाए मतलब 90, तो cos 90 का मान 0, तो U बराबर आपका 0, मतलब उस पर ऊर्जा 0 हो जाएगा। और जब 180 होता है तो cos 180 का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। आप यहां तक लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलो मैं समय देता हूं, यहां तक तो आपका कंप्लीट हो ही गया है। इसके बाद 3 कंडीशन है बच्चों, स्थिति फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो या वीडियो को रोक लिया करो, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, समझदारी के साथ लिख सकते हैं। अब आपको कहोगे सर एक बार फिर से समझा दो, देखो मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूं, इसलिए तो कहता हूं बच्चों प्रॉपर रूप से नोट्स लेने में कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपीज चार्ज है यार मात्र। पहला कंडीशन है थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे तो U बराबर कितना हो जाएगा, तो U बराबर आपका आ जाएगा, U बराबर आपका आएगा माइनस PE cos 0 डिग्री, और cos 0 का मान होता है 1, तो हो जाएगा माइनस PE। ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि थीटा बराबर 90 डिग्री, और जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो U का मान 0 आ जाए, क्यों, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है। तीसरा नंबर थीटा बराबर 180 डिग्री, जब 180 डिग्री आएगा बच्चों तो U बराबर हो जाएगा माइनस PE cos 180, और cos 180 का मान -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस PE आ जाता है। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। तीनों कंडीशन मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर हो गई होगी। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि नोट्स लेकर प्रॉपर रूप से तैयारी करना शुरू करें। इसके पहले जो भी वीडियोज हमने प्रोवाइड किया है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।